ईश्वरीय कार्य हम मनुष्यों के द्वारा ही संपादित होते हैं। हमें माध्यम बनना पड़ता है, चाहे कहीं भी रहे, किसी भी पद में रहे, किसी भी शक्ति का प्रयोग करें। जिस मूर्ति की, जिस फोटो की हम पूजा करते हैं, उसमें ब्रेन नहीं होता, वह बोल नहीं पाती, वह कार्य संपादित नहीं कर पाती। वह तो आपको केवल फोकस करती है। आप उसे देख करके अपने अंदर ऐसी भावना जागृत कर दीजिए कि ये ईश्वरीय कार्य है। और ईश्वर की फोटो मूर्ति एक साक्षी है। वो कहती है कि इस समय ये परिस्थिति है, आपको हमारी ओर से कार्य करना है। यानी वह ईश्वर आपको अपना माध्यम बनाता है। मनुष्य के पास में ब्रेन है, हृदय है, चित्त है, बुद्धि है, चेतना है और रिफाइंड ईगो है। और सबसे बड़ी चीज़ तो उसके पास में एक आत्मा होती है। वो आत्मा सर्वशक्तिमान है। उस आत्मा का कनेक्शन सीधा ब्रह्मांड की असीम शक्तियों से होता है। ब्रह्मांड और आत्मा का संबंध बड़ा स्पष्ट है कि ब्रह्मांड तो असीम शक्तियों का अनंत स्रोत है और वे असीम शक्तियां खोजती है ऐसे मानवों को जिसमें प्रेम, करुणा, विवेक, भाईचारा, सत्य बोलने की आदत जैसे सकारात्मक विचारों को हमेशा उत्सर्जित करने वाले आत्माओं की। और जैसे ही उस ब्रह्मांड से जागृत असीम शक्तियों को यह संदेश मिल जाता है कि ये आत्माएं तो पृथ्वी में हैं और उन आत्माओं में करुणा और प्रेम जैसी शक्तियाँ उसमें नदियों के झरने के समान बहती रहती हैं। तो वह असीम शक्तियाँ प्रकाश की गति से भी तेज गति से उस व्यक्तियों पर पहुंच जाती है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हमारे पृथ्वी लोक में हैं। कोई वन अधिकारी का काम कर रहा है, कोई जिला प्रशासन में काम कर रहा है, तो कोई वन प्रशासन में कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है, तो कोई सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहा है, तो कोई मीडिया के रोल में काम कर रहा है। सबकी कोई व्यवसाय के रूप में काम कर रहा है। भिन्न भिन्न व्यवसाय के व्यक्तियों में ये शक्तियाँ पहले से ही विद्यमान हैं और ऐसे ही लोगों के पास में ब्रह्मांड यानी जागृत ब्रह्मांड की अनंत शक्तियाँ प्रवेश कर ऐसे अनेक व्यक्तियों से माध्यम बना करके विलक्षण कार्य करवाती है। इसे प्रत्यक्ष उदाहरण के रूप में समझते हैं। किसी क्षेत्र में
हाथी मानव संघर्ष हो रहा है, तो विनम्रता की वहाँ पर जरूरत पड़ती है, और विनम्रता सीखने से आती है। विनम्रता इस कदर पैदा कर ली जाए कि प्रेम की भावना से भर जाए और किसी के दिल में चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति न रहे। बोले गए शब्द किसी को चोट न पहुंचाए, सुने ज़्यादा बोले कम। ये एबिलिटी, एटीट्यूड और एक्शन से विनम्रता उस आत्मा में झलकने लगती है। लोग कहते हैं कि मानव हाथी मित्रता का रहस्य क्या है। उत्तर में सब जान जाते हैं कि यह बहुत ही सरल है। प्रमाण भी वे लोग पा जाते हैं। छत्तीसगढ़ अंचल के महावतों के साथ बात करके प्रमाण आपको पूर्णतः संतुष्ट कर जाते हैं। फिर भी जनहानि रुकती क्यों नहीं? जब ऐसी आत्माओं से प्रेरित होकर के अन्य आत्मा जो कि ईश्वरीय प्रतिनिधि का रोल अदा कर रहे हैं, वे विकसित करने में चूक जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में जनहानियाँ हाथियों के द्वारा या वन्य प्राणियों के द्वारा होती है। जैसे ही उनका माध्यमों के माध्यम से पता चल जाए तो वे आत्माएं भी शक्तिमान हैं, निर्मल हैं, ईश्वर की प्रदत्त शक्तियों से परिपूर्ण हैं। उनमें इन्हें पाने की ललक चाहिए, दिलचस्पी चाहिए, और जैसे ही दिल पर दिलचस्पी हो तो सीखने की आदत निरंतर विकसित होती रहती है। एक सोच बदलती है तो अनेकों माध्यमों के सोच बदलने लगते हैं, बदलाव लाते हैं, भटकाव समाप्त हो जाता है और पूरे वातावरण में ब्रह्मांड की शक्तियों का उपभोग हर मनुष्य हर दिल में हर दिन याद करने लगता है।